हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्या पैरिस What? सितारिया सेलिब्रिटी की तरह एक ब्यूटीफुल सा डेट नाइट मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते Wow. हैं। जैसे कि इस फोटो में हमने देखा, जो कि मैंने इधर ये फोटो दे रखी है, इस फोटो में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं अप्लाई करा है। ठीक है, तो हम भी बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइमर, दिस इज़ बाय कलरमार। ये ना मेरा फेवरेट है, पता नहीं कितने सालों से मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, आई एम वेरी लॉयल टू दिस प्राइमर। मतलब इट एक्चुअली परफॉर्म्स लाइक अ हाई एंड। तो मैंने इसकी एक नॉर्मल पी साइज क्वांटिटी ले ली है और अब मैं इसको अपनी फिंगर की मदद से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, स्पेशली अराउंड दी आईज। यहाँ पे स्पेशली ध्यान दें क्योंकि हमारी आईज के आसपास, जैसा कि मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस होती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टू अप्लाई अ फाउंडेशन मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस का इनफेलिएबल फाउंडेशन। दिस इज मीडियम टू फुल कवरेज एंड मैं इसका एक पंप, सिर्फ एक पंप लूंगी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितनी क्वांटिटी लगती है। ठीक है, ये मैं इसको अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने इस फोटो में देखा है, इन्होंने कोई भी जो है एक तरीके से कोई शाइनी ड्यूई कुछ प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है इनके फाउंडेशन में। तो मैंने भी अपने फाउंडेशन को बिल्कुल मैट रखा है। अब मैं ले रही हूँ एक फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए फाउंडेशन की, आप ट्रैक कर सकते हो, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप डैप करो, क्योंकि इससे ना हमारे फाउंडेशन की कवरेज जा जाती है, प्लस हमारा जो मेकअप है ना उसके केकी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आंखों के पास मैं अभी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे अभी कंसीलर लगाना है और मेरी आंखों के आसपास रिंकल्स बहुत हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा आंखों के पास प्रोडक्ट लगाने से अवॉइड करती हूँ। रीज़न बिंग फिर वो और भी ज़्यादा फाइन लाइंस मेरी उभर के आती है। तो ये हमारा फाउंडेशन भी लग गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी आंखों के पास मैंने नहीं लगाया है फाउंडेशन और वो क्लियरली विजिबल भी है। अब मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस इनफेलिएबल का ही कंसीलर। शेड मैं मेंशन कर दूंगी। अच्छा, ये कंसीलर को मेक श्योर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी ले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत थिक है। तो एक थोड़ा सा यहाँ लिया है, एक थोड़ा सा यहाँ, एक थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा कम यहाँ है। ठीक है, तो मैंने ऐसे 3 डॉट बना लिए हैं एंड मुझे पता है कि ये ही मेरे चेहरे को बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। एंड अब मैं ले रही हूँ कंसीलर ब्रश। ठीक है, और मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं जनरली अपनी वीडियोस में ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ब्रश यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, अगेन कंसीलर को तो बिल्कुल ही ड्रैग नहीं करना है। अंडर नो कंडीशन आपको अपने कंसीलर को ड्रैग नहीं करना है, डैप करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम लगता है, प्लीज़ इन्वेस्ट, है ना। ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ में टाइम तो लगता ही है, तो टेक टाइम, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वर्थ इट। देखो यार, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक है, मतलब इतना थोड़ा सा प्रोडक्ट ये इतना ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है ना। आई एम रियली अमेज्ड। मतलब वो सिर्फ 3 डॉट लगाए थे और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हो गया है। बताओ। अब मैं क्या करूँगी कि मेरी जो यहाँ पे लाइंस है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऐसे ऐसे आराम से डैब करूँगी। ठीक है, अब मैं ऊपर लिड पे भी यही चीज़ करूँगी, अच्छे से स्ट्रेच कर लूँगी इसको ऐसे। ऐसे ना आपका कंसीलर बहुत अच्छे से डार्क पैचेस को ना कवर। अब ये जो बचा कुचा कंसीलर है, थोड़ा सा मैं अपने फेस के इधर पे कवर कर, दोनों आईज में, जस्ट सी द डिफरेंस इन माई आईज। ठीक है, अब मैं फटाफट से थोड़ा सा लूज पाउडर लूंगी। मैं ले रही हूँ पैक का लूज पाउडर, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कहाँ लगा रही हूँ, अपनी आंखों के पास। ये मैं एक पफ ले रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मैंने आंखों के पास कंसीलर लगाया था ना, थोड़ा सा हाथ में लेके इसका एक्सेस रिमूव कर देना है और फिर ये आंखों के पास, स्पेशली जहाँ मैंने लगाया था वहाँ पे ज़रूर कंसीलर के पास आपको ये लूज पाउडर लगाना है। ठीक है, ऐसे
सेम डूइंग द अदर। ये मैंने इसलिए करा तुरंत के तुरंत, ताकि जो कंसीलर है ना वो हमारा एकदम कहीं ना कहीं जम ना जाए, है ना। और वो अब ये लूज पाउडर इज गोना मेक श्योर दैट आवर कंसीलर जो है स्टेज इन इट्स प्लेस। सी, क्या, तो ये हमारा हो गया है। अब मैं बाकी चेहरे का मेकअप शुरू करने से पहले आई का मेकअप करूंगी। जैसा कि मैं देख रही हूँ इस फोटो में इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई भी आई मेकअप नहीं करा है। ऑल आई कैन सी अ गुड काजल विच इज स्मज्ड प्रॉपरली एंड अ ब्यूटिफुल लैशेस एंड अ लाइनर। लाइनर तो हम भी वही कुछ ऐसा ट्राई करेंगे, कुछ ऐसा नहीं एग्जैक्टली हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ सबसे पहले ब्राउन आईलाइनर। दिस इज बाय शुगर कॉस्मेटिक। आपके पास जो भी ब्राउन आईलाइनर है आप वो ले सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके, ये देखो मैं थोड़ा पास आ जाती हूँ, ये अपने आंखों। और अब मैं सेम चीज करूंगी ऊपर की तरफ भी, पर बिल्कुल इस टाइट लाइंस के पास में, ठीक है, लैशेस से चिपका के, सी लाइक। तो ये मैंने इस तरीके से ब्राउन लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब क्या करना है, अब रुक जाइए। अब मैं ले रही हूँ एक ब्रश। दिस इज बाय स्विस ब्यूटी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। ये बहुत ही अच्छा स्मजर की तरह काम करता है। अब क्या करना है कि ये जो मैंने आँख पे लगाया था इसको ऐसे स्मज करना है, सी। तो सब ये देखो नीचे की तरफ आ गया। अब हम यही चीज ऊपर की तरफ भी करेंगे, इन एंड आउट मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। सी, सबसे पहले काजल लगाया, उसके बाद हमने उसको स्मच कर दिया फ्रॉम अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। एज इनफैक्ट आप अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट। दिस इज इन द रोज इन द एयर शेड। ये बहुत ही परफेक्ट आई शेडो पैलेट है, स्पेशली फॉर द बिगिनर। यू जस्ट नीड पहले इसका ये लाइट ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ और इसको अप्लाई करूंगी यहाँ पे आउटर लिड पे, बिल्कुल हल्का सा और बिल्कुल लूज हैंड से, ठीक है, प्रेशर नहीं लगाना है। सी, और फिर से थोड़ा सा लेना है और फिर थोड़ा सा अब मिड की तरफ भी लेके आना है, दैट्स ऑल। बिल्कुल हल्का सा। और डिफरेंस दिखाने के लिए कि कितना हुआ है, ये देखो मैंने दोनों आंखें बंद कर ली हैं ताकि आप अच्छे से देख सको कि क्या हुआ है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ वही ब्लेंडिंग ब्रश जिससे मैंने काजल स्मच किया था, और इसमें जो डार्केस्ट शेड है ना ये लूँगी, एक्सेस रिमूव करूँगी और ये अब ऊपर की तरफ ऐसे सबसे पहले इसको नॉर्मली अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। और अब इसको नॉर्मल स्मज करूँगी लाइक दिस, सी है, ठीक है। अब ये हो गया है हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब जो मैंने सबसे पहले जो ये ब्रश लिया था, ठीक है, बिग ब्लेंडिंग ब्रश, अब इसको लास्ट में बस कुछ नहीं लिया मैं, खाली इस ब्रश को ऐसे ब्लेंड करी हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। हमारी एक आई का मेकअप डन है। अब मैं फटाफट से दूसरी आई पे भी करके आती हूँ। तो ये हो गया है मेरी दोनों आईज में मेकअप। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी करना है वो लास्ट में करना है, अभी के लिए होल्ड करते हैं। अब मैं ले रही हूँ पैक का लूज पाउडर और जिससे मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक ट्रांसलूसेंट नॉर्मल पाउडर ब्रश। मैं ना सबसे पहले अपने पूरे चेहरे पे प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको अच्छा एक चीज बताऊँ, मैं ना जनरली भी अपने चेहरे पे ना पाउडर जरूर अप्लाई करती हूँ, उसके पीछे रीज़न है। अच्छा, आँख आईज अपनी बचा के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉल्यूशन होता है ना वो कहीं ना कहीं जितनी हमारी स्किन बेयर रहती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं उस मेकअप के हमारे स्किन में अंदर जाने के। तो अगर हम उस अपने स्किन पे मेकअप अप्लाई करते तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिलती है। इसीलिए वी गेट अ वन मोर रीजन टू डू द मेकअप।
तो ये पाउडर लग गया है हमारे चेहरे में। जैसे कि मैं इस फोटो में देख रही हूँ, इन्होंने बहुत ही हल्की सी कॉन्ट्यूरिंग करी है, बहुत ही हल्की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने में। ठीक है, तो अब मैं भी बहुत ही लाइट सी कॉन्ट्यूरिंग करूँ, थोड़ा सा लेके बिल्कुल हल्का सा, बस बिल्कुल हल्का सा लगा रही हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल। बस एक ही मैं थोड़ी सी अपनी नोज कॉन्ट्योर करूंगी, क्योंकि तारा मैम हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नोज, बट मेरी नोज थोड़ी सी ओवर द टॉप है, तो मैं इसको थोड़ी सी कॉन्ट्योर करूंगी, वो भी सिर्फ टिप पे, ज़्यादा नहीं। सी लाइक दिस। और अगर आपकी नोज बिल्कुल परफेक्ट साइज है आपके फेस के हिसाब से, तो आप इस स्टेप को प्लीज़ अवॉइड करें। ठीक है, मैं और बिल्कुल मैं थोड़ी सी ही ब्रॉन्जिंग अपने फॉरहेड पे करूंगी। बिल्कुल मैं फोटो में देख रही हूँ इनकी जॉ लाइन बहुत ही शार्प है, तो आई एम श्योर इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्योरिंग करी है, और प्लस है तो हमारी भी, पर तब भी हम क्यों ना थोड़ी सी कॉन्ट्योरिंग कर ही दें। तो इस तरीके से हम भी थोड़ी सी कॉन्ट्योरिंग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओह वाह, सी, अब ये साइड देखो और ये साइड देखो, क्लियरली ये साइड ज़्यादा डिफाइंड लग रही है ना। अब इसको हम करेंगे अच्छे से। तो ये मेरी कॉन्ट्यूरिंग भी हो गई है। अब जैसा कि इस फोटो में मैं देख रही हूँ, इन्होंने ब्लश भी लिया है, वो भी बहुत ही सर्टल बट शाइनी है। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ नार्स का ब्लश, द शेड इज़ ऑर्गेस, और मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉइंट पे लगाऊंगी, जैसे कि इस फोटो में मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो लाइक दिस, स्पेशली ऑन द फ्रंट। अब देखिए हमारे हंसने में कैसा ब्यूटीफुल सा हल्की सी ड्यूई शाइन आ रही है। तो हमारा ब्लश भी हो गया है। अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। फाइनली जो भी मेरे वीडियोस देखता है ना, उनको पता है कि मैं मस्कारा सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट करती हूँ, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ। पहले मैं टिप पे अप्लाई करती हूँ, और अब मैं इसको पूरे में अप्लाई करूंगी। और इस फोटो को देख के क्लियर पता चल रहा है कि उन्होंने फॉल्सीज अप्लाई नहीं करे हैं, बट उन्होंने डेफिनेटली मस्कारा बहुत अच्छे से अप्लाई करा है। तो ये हमारी आई मस्कारा अप्लाई हो चुका है, दिख रहा है। तो ये हमारा मस्कारा भी अप्लाई हो चुका है। अब मैं सेट कर रही हूँ अपनी आईब्रोज। ठीक है, इसके लिए मैं ले रही हूँ मार्स की आईब्रो पेंसिल। ओ सॉरी, सबसे पहले ना हेयर्स को इस तरीके से डाउन कर लेंगे। ठीक है, और अब मैं इसको फिल करूंगी। हेयर्स को नीचे करने से क्या होता है कि जो एक्चुअल का गैप है ना, वहाँ पे पेंसिल हमारी बहुत अच्छे से पहुँच जाती है, वरना फिर हेयर्स की वजह से ना वहाँ पे फिल इन नहीं हो पाता है। देखो हो गया। तो मेरी ना पीछे की साइड जो आईब्रोज है काफ़ी उसमें कम हेयर्स हैं, तो अब ये सेट हो गई है। अब मैं इसको इस तरीके से स्पूल की मदद से हेयर्स को ऊपर की तरफ कर लूँगी, डैट इज़ देयर नॉर्मल पोजीशन, एंड आईब्रोज आर सेट। ठीक है, देखो आईब्रोज में कितना ज़्यादा चेंज है इसमें और इसमें। ठीक है, तो आईब्रोज भी सेट हो गई हैं। वैसे मेरी और तारा मैम की आईब्रो शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनकी राउंड आईब्रोज है, वह वेरी एंगल्ड आईब्रोज। एनी हाउ, तब भी देखो कोई भी ना सेलिब्रिटी को फॉलो करने का लॉजिक सिर्फ ये होता है कि कहीं ना कहीं उनसे हम वो चीज़ें सीखें जिससे कि हम भी कहीं ना कहीं अपने लुक को और एनहांस कर ले। मैं कभी भी अपने इस तरीके के वीडियो से ये नहीं मैसेज देना चाहती कि हम जैसे हम वो अ, अच्छे नहीं हैं या कम है, ये वो है। नो नो, नेवर। आई ऑलवेज हैड दिस इंटेंशन कि हम जो भी हैं, हम उसमें अपने आप को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फुल फेस मेकअप हो चुका है, बस रह गई है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए जैसा कि इस फोटो में मैं देख रही हूँ, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी कैट निकाल रही है। एनी हाउ, तो जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं कि इनमें इनके जो लिप्स है वो आउटलाइन हुआ है, एंड शी इज़ यूजिंग अ ब्यूटीफुल ब्राउन शेड लिपस्टिक। तो हम भी एक ब्राउन शेड की लिपस्टिक लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर, जिससे मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी।
अच्छा देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि अपने लिप्स को लाइन कैसे करते हैं, आउटलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका क्यूपिड बो है ना, ये देखो इधर से आते हुए ऐसे। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ किस तरीके से, इधर से आके ऐसे। ठीक है, अब आपको एक्सटेंड करना है। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ही लिपस्टिक। आई डोंट नो, मैं मेंशन कर दूंगी, ये जो भी प्रोडक्ट है ये मैंने ड्रग स्टोर से ली थी, एंड इट्स रियली गुड ब्यूटीफुल ब्राउन शेड। हमारी लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई है। अब मैं ले रही हूँ लास्ट में स्विस ब्यूटी का ही मेकअप स्प्रे, और मैं अपने चेहरे के मेकअप को कर लेती हूँ लॉन्ग लास्टिंग लॉक इससे। मेकअप हमारा डन है। अब मैं फटाफट से एक्सेसरी और कपड़े पहन के दिस इज द फाइनल लुक विच आई हैव रिक्रिएटेड लाइक तारा सतारिया। आई होप आपको मेरा ये मेकअप बहुत पसंद आया हो, एंड कमेंट करके बताइए कि किस किस को ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया है। एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। अपने इतने सारे टाइम में से कुछ पल मेरे लिए निकाल के मेरी ये वीडियोस देख लीजिए। एनी हाउ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, एंड आई लव यू गर्ल्स। बाय बाय।